हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा आपका स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इस किताब में आपको जो अध्याय 5 दे रखे हैं यानी सांतत्य और अवकल नेता, इस अध्याय 5 के अंतर्गत आपको जो प्रश्नावली 5E दे रखे हैं, तो प्रश्नावली 5E का आज की क्लास में हम लोग बेसिक पॉइंट और विद फार्मूला आज हम देखने वाले हैं। क्योंकि प्रश्नावली 5E के प्रश्नों का हल आप तभी समझ पाएंगे जब उस प्रश्नावली से संबंधित कुछ बेसिक पॉइंट या उससे रिलेटेड आपको फार्मूले पता चल जाएं। तो यहाँ पे आज की वीडियो में इसी की चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि जब भी हम कोई नई प्रश्नावली हम आपको पढ़ाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातों को बताता हूँ, तो उन्हीं बातों के बारे में आज हम लोग समझेंगे। वीडियो पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आप पुराने छात्र हो तो केवल आपको वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ पे जैसा कि क्लास की शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया है, प्रश्नावली 5E में कुछ फार्मूले आपको लगाना होगा और आपको याद भी करना होगा, तभी आप प्रश्नों का हल समझ पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे पहले से लिख के रखा हुआ है लघु गणक वाले फलन का अवकलन। यानी यहाँ पे अभी तक जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग अवकलन करना सीख रहे हैं। चैप्टर 5 आपका ये अवकलन यानी डिफरेंशिएशन से संबंधित है और हमें अवकलन करना होता है। अभी तक हम जब भी अवकलन कर रहे थे, अगर मैं बात करूं प्रश्नावली 5C और 5D, ये दोनों प्रश्नावली ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हमको दे रखे होते थे, उनका अवकलन करते थे। कैसे करना है, क्या करना होता है, मैंने आपको समझा दिया है। प्रश्नावली 5B की अगर बात करें तो वहां पे हमको सिंपल क्वेश्चन दे रखे होते हैं यानी साधारण फलन दे रखे होते हैं, तो उसका अवकलन जैसे करना होता था वैसे मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको प्रश्नावली 5E में लघु गणक के रूप में फलन आपको दे रखे होंगे। लघु गणक को इंग्लिश में बोलते हैं लॉग। बेटा लघु गणक हिंदी शब्द है और लॉग जो है इंग्लिश शब्द है। तो प्रश्नावली 5E में जब भी कोई क्वेश्चन दिया होगा उससे आपको क्या करना होगा, लॉग में हो सकता दे रखा हो क्वेश्चन, और या फिर कह सकते हो लॉग मेथड के द्वारा आपको क्या करना है, प्रश्नों का हल करना है। अब बात आती है प्रश्नों का हल करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। तो बेटा मैं आपको बता दूं, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए लॉग से संबंधित। अब वो सूत्र क्या होते हैं मैं पूरा प्रोसेस बताता हूं और कोशिश करूंगा कि आपको एक एग्जाम्पल भी बता दूं कि कैसे आपको करना है। तो देखिए पूरा प्रोसेस क्या है। पूरा प्रोसेस बेटा ये है, यहां पे आपको फार्मूले कुछ याद करने पड़ेंगे। अब वो फार्मूले क्या है देखो जरा, मैं यहाँ पे फार्मूला डाल देता हूं। फार्मूला बेटा ज़्यादा फार्मूला नहीं है, मात्र 5 या 6 सूत्र हैं। जो लगने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले सूत्र आपको याद कर लेना है। लॉग अगर है, मैं बताऊंगा, परेशान नहीं होना है। हम है तो चिंता काहे कर रहे हो भैया। ये लॉग है, अगर लॉग है और m की घात अगर n है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर m की घात n है तो बेटा पावर क्या होती है, आगे आ जाती है। अगर log है और m की घात n है, बेटा ये फार्मूला होता है। जैसे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। वैसे ही log m की घात n को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो, पावर आती है आगे और पावर आगे आती है, याद रखिएगा। अगर log m की घात अगर n है तो पावर क्या होती है बेटा, आगे आती है और log m हो जाता है। ये पहला सूत्र है। सर जरा इसका एक यूज बता दीजिए, कैसे हम लोग इसको करेंगे यूज। तो आप चिंता ना करो, मैं बता रहा हूं, अभी टेंशन नहीं लेना है आपको। देखो जैसे log m की घात n है, ठीक है, log m की घात क्या है, n है। तो यहां पे क्या हुआ, m यहां पे जो बेटा n आपको दे रखे हैं, ये क्या होगा, आगे आ जाएगा, तो n log m हो जाएगा। जैसे
कहीं पे हमको दिया हो log 5 की घात 2, जैसे आपको दे रखे हैं log और आपको दे रखे हैं 5 की घात 2, तो यहाँ पे क्या करोगे बेटा, 2 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, तो 2 log 5 बन जाएगा। तो ऐसे ही समझ लो, अगर यहाँ पे कभी भी log होगा और m की घात n होगा तो पावर आगे आएगी और फिर यहाँ पे क्या n log m हो जाएगा। बोलो, यहाँ पे मैंने अक्षरों में लिया हुआ है, m की पावर n है तो n आगे आएगा log m, यहाँ पे 5 की घात 2 समझाने के लिए तो पावर क्या हो गई आगे और 2 log 5 हो गया। सर ये पता कैसे चलेगा, सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा, आप चिंता क्यों करते हो, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो, घबराने लगते हो। पहले ये देखो, फिर मैं आपको प्रश्नावली के जब प्रश्नों का हल बताऊंगा आप समझ जाओगे। इससे पहले कॉपी पे नोट भी तो करो। अब अगला सूत्र क्या है, अगर log है और m बटे n है तो इसका फार्मूला क्या होता है बेटे, अगर कोई चीज बटे में होती है तो इसको लिख सकते हैं 2 log m माइनस log n लिख सकते हैं। मैंने आपसे क्या बताया, जैसे मैं आपसे क्या कहता हूं, अगर बटे में कोई चीज है, जैसे log दिया है और अंश और हर में कोई चीज दे रखा है तो उसे जब log के रूप में तोड़ोगे तो लिखोगे log m और माइनस क्या लिखोगे log n लिख सकते हो। सर जरा इसका भी इस प्रकार से बता दीजिए। ठीक है, बता देते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आएगा अंश और हर में, जैसे 5/4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, log 5 माइनस log 4 लिख सकते हैं। पहले आपको अंश लिखना है, फिर बीच में माइनस लगाना है और फिर क्या करना है बेटा, log 4 लिख देना है। बोलिए, ये 2 सूत्र आपको याद हुए? बिल्कुल याद हुए होंगे। सर कह रहे हैं तीसरा सूत्र। सर तीसरा सूत्र आप क्या बताएंगे, अभी देखो, अगर log है m गुणे n है, यानी अगर कोई चीज गुणे में होती है तो बेटा इसे हम लिख सकते हैं योग में, जोड़ के लिखते हैं log m प्लस और क्या लिख देंगे बेटा, log n लिख देंगे। बताओ बेटा, ये 3 सूत्र हैं, अगर आप 3 सूत्र याद कर लेते हैं यकीनन प्रश्नावली 5E का एक एक प्रश्न आप सॉल्व कर दोगे। ये राजपूत सर का वादा है, राजपूत सर का वादा है। बताओ, तो ये 3 सूत्र आप समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। सबसे पहले इसका एक बता दूं कैसे आपको यूज करना है, तो जरा देखो बेटा, देखो, अगर 5 गुणे 3 है तो इसको लिख सकता हूं 2 log 5। अगर गुणे में है तो आपको जोड़ के लिख देना है log 5 प्लस log 3। तीनों बता दिए, बिल्कुल समझ में आया होगा। बस आपको याद कर लेना। याद क्या, क्लास में ही याद हो गया होगा। कैसे, अगर log m की घात n है तो n बेटा आगे आएगा, पावर आगे आती है तो पावर आगे आएगी तो n log m हो जाएगा। आगे देखो, अगर कोई चीज बटे में है, अंश और हर में है तो पहले अंश को log के साथ में लिखो, बीच में माइनस लगाओ, फिर हर को log के साथ में लिखो। अगर कोई चीज गुणे में है तो पहले log को क्या करना है, अगर कोई चीज गुणे में है और log है तो log m और गुणे के स्थान पे प्लस log n कर देना है। गुणे में है तो जोड़ के लिखो, भाग में है घटा के लिखो, पावर में है पावर आगे करके लिखो। इतनी बात समझ में आई? अब आ गई होगी। जो जो लगेगा वो बता रहा हूं। अब आपको यहाँ पे 4 नंबर में एक चीज जान लेना है बेटे, log ex का आपको अवकलन एक बेटा याद कर लेना है। अवकलन में एक सूत्र होता है, प्रश्नावली 5B के क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करवा रहा था तो वहां पे मैंने कहा था आपसे कि बेसिक पढ़ लो प्रश्नावली 5B का, तो वहां पे एक फार्मूला है d/dx और log ex। इसका सूत्र होता है बेटा, यानी कि log बेस में ex, इसका सूत्र होता है 1/x। हर log के बेस में e होता है, लेकिन आप e लगाओ चाहे ना लगाओ। कोई टीचर पूछेगा d/dx log x का अवकलन क्या होता है, यानी डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बताइएगा 1/x होता है। और अगर कोई टीचर पूछेगा d/dx log ex का क्या होता है, तब भी 1/x होता है। e लगाओ चाहे ना लगाओ, लगा हो तो ठीक है 1/x होता है, ना लगाओ तब भी 1/x होता है। ये 3 सूत्र log के हैं, चौथा सूत्र ये अवकलन का है। और मेरी बात एक और जान लो, आपको 5 नंबर में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। d/dx, सॉरी ये नहीं लगेगा, एक आपको मान याद कर लेना है, log 10 का मान कितना होता है बताओ।
बेटे log 10 का मान बेटा 1 होता है, यानी log 10 का मान 1 होता है, याद कर लीजिएगा। अच्छा, log 10 का मान 1 होता है तो log 100 का मान क्या होगा? मैं क्या कह रहा हूं, मैं बता देता हूं, थोड़ा आपको एक नॉलेज वाली बात बता देते हैं, मजा आ जाएगा भैया, मजा आ जाएगा। log 10 का मान 1 होता है। अब अगर हम आपसे पूछते हैं log 100 का मान बताओ, तो भैया log 100 का मान 2 होता है। किसी टीचर ने कहा log 1000 का मान बताओ, तो कह देना 3 होता है। सर कैसे? log 10 का तो मैंने पढ़ा है, तो बेटा ये ऐसे हुआ, जितने जीरो होते हैं उतने। बताओ 10 में कितने जीरो होते हैं? 1, तो समझ जाओ log 10 का मान 1 होता है। कोई log 10 का मान तो मुझको याद है, और log 100 का मान क्या होता है? 2 होता है। बेटा log 100 का मान 2 होता है, क्यों? क्योंकि 100 में 2 जीरो हैं, जितने जीरो उतना मान होता है। log 100 का मान 2 होता है क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं। log 1000 का मान आपका 3 होता है क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते हैं। बताइए log 10,000 का मान कितना होता है? 4 होता है क्योंकि 10,000 में 4 जीरो होते हैं। जितने जीरो उतना मान होता है। log 10 का मान 1 है, log 100 का मान 2 होता है, log 1000 का मान 3 होता है, log 10,000 का मान 4 होता है। इतना याद कर लो बस, कोई तकलीफ नहीं है। आगे आप लाखों में बता सकते हो, करोड़ों में बता सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। यहां तक की बात क्लियर है? ये 5 पॉइंट मैंने अभी तक की क्लास में आपको बताया है। बताओ ये पांचों पॉइंट क्लियर हुए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पांचों क्लियर हुए। अब बेटा अब आपको क्या करना होगा? सर प्रश्नावली 5E को मुझे अच्छे से लगाना है, तो बेटा अब क्या करना होगा? अब बेटा मैं आपको बता दूं, पहले तो ये सारे सूत्र आपको कॉपी पे क्या करना है? नोट कर लेना है। बोलो, प्रश्नावली 5D कंप्लीट हो गई? वेरी गुड, कोर्स कंप्लीट कर रहे हो। अब आपको ये पूरा कॉपी पे क्या, इस पूरे टॉपिक को क्या करना है? कॉपी पे लिख लेना है। डालोगे हेडिंग लघु गणक वाले फलन का अवकलन, और फिर आपको उससे फार्मूला, उससे संबंधित आपको ये सारे फार्मूले आपको लिख लेना है। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है। और लघु गणक का मतलब शॉर्टकट में लॉग होता है। ठीक है, ये टॉपिक है, ज्यादा अंदर नहीं घुसने की आवश्यकता है, मेन मेन पॉइंट जानो बस। छिकला फेंक देना है, रस को पीना है। मैं आपको रस पिला रहा हूं, तो यहां पे आपको इतना फिलहाल कर लेना है। अब आगे का क्या करोगे बेटा? अगर आपको आगे क्या करना है, अगर मेरी बात मानोगे तो 100% आप कर दोगे, एक एक प्रश्न का हल कर दोगे। अब आप, मेरी राय ये है, अब आपको प्रश्नावली इतना याद कर लेना। उसके बाद क्या करना? प्रश्नावली 5B के सूत्र याद कर लेना, प्रश्नावली 5C के सूत्र याद कर लेना, प्रश्नावली 5D के याद कर लेना। बताइए, पहले तो ये सूत्र याद हो, BCD इनका बेसिक देख लेना और फार्मूले याद कर लेना। उसके बाद जब आप प्रश्नावली 5E के प्रश्नों का हल करने के लिए बैठोगे, यकीनन एक एक प्रश्न का हल कर दोगे। इतना आप कर लीजिएगा बस। अब मैं बेटा आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं ज्यादा तो नहीं बताऊंगा एग्जाम्पल, मैं केवल एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा बस। देखो, जैसे आपको दे रखा है x की पावर x, और हमसे कहता है इसका अवकलन करो। यहां पे x की पावर x है और कहता है x के सापेक्ष, बेटा हमसे कहेगा इसका क्या करो? अवकलन करो। तो कैसे करोगे? x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आप अवकलन करोगे तो कैसे करोगे? बताइए कैसे करोगे? एक मिनट, कैसे करोगे? ज्ञात कीजिए। बताओ, मैं केवल एक एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। x की पावर x, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसको अवकलन करने के लिए सबसे पहले इसको उतारो सॉल्यूशन में। अब यहां पे लिखते हैं माना, इस पूरे को आपको क्या करना है? y मान लेना है। और फिर यहां पे आपको लिखना है दोनों पक्षों में। बेटा यहां पे सूत्र तो होता नहीं है अवकलन में, तो नहीं आता है, तभी आपको लॉग लेना पड़ेगा। दोनों पक्षों में आपको क्या लिखना है? लॉग लेने पर। क्या लेने पर? लॉग लेने पर। तो बेटे एक लॉग इधर आ जाएगा और एक लॉग इधर आ जाएगा। बताओ, अब आप मुझे एक बात बताओ,
लॉग वाले सारे सूत्र याद है ना? तो बेटा x की पावर x, जब भी पावर होती है पावर कहाँ आती है? आगे आती है। बताओ, अभी मैंने बताया log m की घात n है तो n आ गया आगे, यहाँ पे x की पावर x है तो पावर वाला x आगे आ गया। अब यहाँ पे इस पूरे को फर्स्ट, इस पूरे को सेकंड, और फिर यहाँ पे लिखोगे x के सापेक्ष क्या लिख दोगे बेटा? अवकलन करने पर। चिंता क्यों करते हो? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इतना आपको समझ में आया? अब बेटा सूत्र तो आपको याद ही है, फर्स्ट और सेकंड का लगा दो। तो यहाँ पे d बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? यहाँ पे लिख दोगे log y, यहाँ पे फर्स्ट d बाई डी एक्स, और फिर क्या लिख दोगे? सेकंड, फिर यहाँ पे सेकंड, फिर यहाँ पे आपका होता है फर्स्ट। बताओ, पहले फर्स्ट फिर सेकंड ये फर्स्ट। बोलो, पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब आगे देखो, मैं इधर का मिटाल रहा हूं समझाने के लिए, सूत्र तो आपने नोट ही कर लिए होंगे। अब आगे का प्रोसेस देखिए बेटे, log y, log x का सूत्र होता है 1/x, तो log y का पहले log का अवकलन होगा फिर y का होगा। log का होता है 1/x होता था, बताया था, तो यहाँ पे log y है तो क्या हो जाएगा बेटा? 1/y हो जाएगा। फिर आप y का अवकलन करोगे तो y का बेटा dy ही रहता है, तो dy बटे dx हो जाएगा। इसके पीछे का रहस्य क्या है ये सब मैंने आपको प्रश्नावली 5B का जो बेसिक पढ़ाया था बता दिया है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? x लिख दोगे। log x का अवकलन होता है 1/ आपका x होता है, प्लस लगा दो। यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा? log x का अवकलन 1 होता है, 1 लिखते ही नहीं है, या लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे y की गुणा साइड में कर देते हैं, तो d बाई डी एक्स, ये आपका y हो गया, x से एक x कैंसिल हो गया, y की गुणा इधर हो गई तो 1 लिख दीजिए, log x से कम क्या कर दोगे? log x। फिर यहाँ पे आपका dy अपान dx आ जाएगा। y के स्थान पे हमने y को हमने क्या माना था? x की पावर x माना था, तो x की पावर x कर दीजिएगा, और यहाँ पे 1 प्लस आपका आ जाएगा log x। बोलिए बोलिए, तो बताइए, मुझे क्वेश्चन दिया था x की पावर x, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो बेटा मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया है कि log का यूज कैसे करना है। सबसे पहले दिए गए फलन को पूरा y मान लेना है। log आपको तब लेना है जब आपको सूत्र अवकलन में आपको पता ना हो, तब आपको log मानना है। ये पता चल जाता है, जैसे मुझे पता चल गया x की पावर x का, तो मैंने कोई सूत्र आपको लिखवाया नहीं है, और जब नहीं लिखवाया है तो इस पूरे को y मान लो और दोनों पक्षों में log ले लो, तो एक log इधर आ गया, एक log इधर आ गया, ये पावर आगे आ जाएगी, log में पावर आगे आती है तो x log x हो गया। यहाँ पे दो फलन हो गए, फर्स्ट और सेकंड मान लो, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो d बाई डी एक्स log y, तो पहले फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट हो गया। log x का सूत्र होता है, ध्यान दो, log पहले log y का करोगे तो log y का जब करो बेटा, यहाँ पे log y बार बार आएगा, आपको चिंता नहीं करना है, log y आपको बार बार लिखना पड़ेगा। जब भी log y आएगा तो आपको 1/y dy बटे dx आपको लिखना है, ठीक है। x का x ही रहेगा, log x का होता है 1/x, प्लस का log x लिख देंगे, x का 1 होता है, x कैंसिल हो गया, 1 और 1 प्लस log x। y को हमने क्या किया? फिर से x के पदों में रूपांतरण किया, y के स्थान पे x की पावर x। तो इस प्रकार से log से संबंधित जहाँ पे मानने वाला होता है, यानी जहाँ पे log लेना होता है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों का हल आपको करना है। तो बेटे मैं उम्मीद करूँगा मैंने अपनी पूरी मेहनत से प्रश्नावली 5E जो आपको दे रखे हैं उससे संबंधित मैंने आपको बहुत सारे सूत्र, टोटल मैंने आपको 5 सूत्र आपको मैंने बताए हैं, 3 फार्मूले log के बताए हैं, और 2 फार्मूले मैंने आपको अवकलन से संबंधित बताए हैं। नहीं बेटा, 3 फार्मूले log के बताए थे, ठीक है। पावर में होगा पावर आगे आएगी, भाग में होगा तो घटा के लिखना है, गुणनफल में होगा जोड़ के लिखना है, और log 10 का मान 1 होता है, ये भी बता दिया है। log 100 का मान 2 होता है, जितने जीरो होते हैं उतना होता है, ये भी आपको मैंने बता दिया है। और log x का जो अवकलन होता है 1/x होता है। फिर मैंने एक आपको एग्जाम्पल बता दिया है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रश्नावली 5E में। बोलिए, और अगर आपको प्रश्नावली 5E अच्छे से लगाना है, आप चाहते हो कि मैं एक एक प्रश्न का हल कर दूं, तो एक बार फिर से कह देते हैं। इसके लिए आपको BCD के सूत्र याद करने होंगे,
और ई के भी आप लगा लोगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो ठीक है, मैं उम्मीद करूँगा सारी बातें कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। अब हमारी जो अगली क्लास होगी वो प्रश्नावली 5E से संबंधित रहेगी। अब वो समय आ चुका है कि अब हम आपको प्रश्नावली 5E के एक एक प्रश्न का हल हम आपको करवाएं, और मैं करवाऊंगा भी। मैंने आपसे वादा किया है, इस वादा को मैं पूरा करूंगा, आपको टेंशन लेना नहीं है। बस बेटा आपको इतना बेटा काम जरूर करना है, वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है, पुराने हो तो लाइक करना है, और नए वालों को क्या करना है, सब्सक्राइब लाइक दोनों करना है। और बेटा इस वीडियो के बारे में अपने लोगों में बताओ, इस छोटे से चैनल को बेटा आगे बढ़ाने का प्रयास करो। जब आप इतना काम करते हो बेटा मुझे ऊर्जा मिलती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। मैं वीडियो और बनाने का प्रयास करूँगा, जितना आप हमें ऊर्जा दोगे उतना वीडियो और बनेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी ऊर्जा के साथ। जय हिंद, जय भारत।